आखिर क्यों मनाई जाती है नाग पंचमी, वह भी हर साल बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ। आखिर क्यों पूजे जाते हैं नाग देवता, क्यों चढ़ाया जाता है दूध। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हे महादेव, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। नाग पंचमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह की कृष्ण पक्ष में पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता या सर्प की पूजा की जाती है और उन्हें दूध से स्नान कराया जाता है। काल सर्प योग से पीड़ित व्यक्ति नाग पंचमी के दिन यदि नाग नागिन के एक जोड़े को सपेरों से लेकर जंगल में मुक्त कराए तो उसे काल सर्प दोष से मुक्ति मिल सकती है। पूर्व जन्म नागों अथवा सर्पों को सताने अथवा मारने से व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष आता है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल आशीर्वाद को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। मित्रों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जिसमें छुपा है नाग पंचमी का सच्चा रहस्य, जिसे सुनकर आपकी आत्मा तक कांप जाएगी। आज की जो कथा है वह अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। बहुत पुराने समय की बात है जब इस धरती पर सत्य और धर्म का राज था। उस काल में राज करते थे महाराज परीक्षित। वे एक आदर्श राजा थे, न्यायप्रिय, प्रजा सब्बल और धर्म के रक्षक। उनके शासन काल में ना कोई भूखा रहता था ना कोई दुखी, परंतु काल की गति कभी नहीं रुकती और एक दिन एक छोटी सी भूल ने इस महान राजा के जीवन में तूफान ला दिया। वो दिन था जब राजा परीक्षित शिकार पर गए थे। तपती दोपहरी में प्यास से व्याकुल होकर वे पहुंचे थे ऋषि समीक के आश्रम में। ऋषिवर उस समय गहरी समाधि में थे। राजा ने बार बार पुकारा, महर्षि, हे महात्मन, परंतु ऋषि का ध्यान नहीं भंग हुआ। प्यास की पीड़ा ने राजा को क्रोधित कर दिया। अपने राजदंड से उन्होंने एक मृत सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। यह क्षणिक क्रोध, यह एक पल की मूर्खता राजा परीक्षित के जीवन का सबसे बड़ा पाप बन गई। जब ऋषि समी ने की समाधि और उन्होंने अपने गले में मृत सांप को देखा तो वे दुखी हो गए, परंतु उनसे भी ज्यादा क्रोधित हुआ उनका पुत्र श्रृंगी। युवा ऋषि का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूटा और उसने श्राप दिया, जिस दुष्ट राजा ने मेरे निरपराध पिता का अपमान किया है वो आज से 7वें दिन सर्पराज तक्षक के काटने से मृत्यु को प्राप्त होगा। श्राप की खबर जब राजा को परीक्षित को मिली तो उनका हृदय पश्चाताप से भर गया। वे तुरंत ऋषि समीक के चरणों में गिर पड़े। हे महर्षि, मुझसे भयानक पाप हुआ है। मैं क्षणिक क्रोध में अपना धर्म भूल गया, कृपया मुझे क्षमा करें। ऋषि समीक का हृदय करुणा से भर गया। वे बोले, वत्स परीक्षित, तुमने जो किया वह गलत था, परंतु मेरे पुत्र का श्राप भी उचित नहीं था। अब यह श्राप वापस नहीं हो सकता, परंतु तुम इन 7 दिनों का सदुपयोग करो। सुखदेव जी से श्रीमद् भागवत सुनो और मोक्ष प्राप्त करो। राजा परीक्षित ने गंगा तट पर जाकर उपवास किया। 7 दिन तक वे श्रीमद् भागवत सुनते रहे। अंतिम दिन जब सूर्य अस्त हो रहा था, तक्षक नाग एक ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा के पास पहुंचा। हे राजन, मैं आपके लिए कुछ फल लाया हूँ। राजा ने निर्भयता से फल ग्रहण किया। जैसे ही उन्होंने फल को स्पर्श किया वो तक्षक नाग में बदल गया और राजा को डंक मार दिया।
राजा परीक्षित की मृत्यु के साथ ही पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। उनका पुत्र जन्मजय राजगद्दी पर बैठा, परंतु उसके हृदय में था तक्षक के प्रति तीव्र बदले की आग। राजा जन्मजय का शोक और क्रोध देखते ही बनता था। अपने महान पिता की ऐसी मृत्यु यह उसके लिए असहनीय था। उसने निश्चय किया कि वह इस पृथ्वी से सभी सर्पों का नाश कर देगा। महान यज्ञशाला में जन्म जय ने आरंभ किया सर्प सत्र यज्ञ। यह कोई साधारण यज्ञ नहीं था। इसमें थी अग्नि की भयानक शक्ति जो सभी सर्पों को अपनी ओर खींचती थी। यज्ञ कुंड में मंत्रों की गूंज और हवन की ज्वालाओं के साथ एक के बाद एक सर्प आकर अग्नि में भस्म होने लगे। हजारों लाखों सर्प जलकर राख हो गए। छोटे बड़े विषैले निर्विष सभी प्रकार के सर्प यज्ञाग्नि में समाहित होने लगे। स्वर्गलोक पाताल लोक सभी जग में हाहाकार मच गया। नागलोक में जब यह समाचार पहुंचा तो वासुकी शेषनाग और अन्य नागराज अत्यंत चिंतित हो गए। वे जानते थे कि यदि यह यज्ञ चलता रहा तो संपूर्ण सर्प जाति का विनाश हो जाएगा। वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, यह यज्ञ तभी रुकेगा जब कोई ऐसा व्यक्ति हस्तक्षेप करेगा जिसकी आधी रक्त धारा नागवंश की हो और आधी मानव वंश की। उस समय याद आया महर्षि को जरत्कायु का। वे एक महान ऋषि थे। उन्होंने अपनी पितृ से मुक्ति के लिए विवाह का निश्चय किया था। उन्होंने वासुकु की बहन जरत्कारु से विवाह किया था। इसी दंपत्ति के पुत्र थे आस्तिक मुनि। आस्तिक मुनि में था मानवीय संवेदना और नागवंश की करुणा दोनों। जब उन्हें सर्पसत्र यज्ञ के बारे में पता चला तो उनका हृदय पीड़ा से भर गया। वे जानते थे कि बदला किसी समस्या का समाधान नहीं है। युवा आस्तिक मुनि यज्ञशाला की ओर चले। रास्ते में उन्होंने देखा आकाश में सर्पों के झुंड यज्ञाग्नि की ओर खींचे चले जा रहे थे। उनकी व्यथा, उनकी चीख पुकार, यह दृश्य आस्तिक के हृदय को छलनी कर गया। नहीं, यह अन्याय है। प्रकृति के हर जीव का अपना स्थान है। सर्प भी इस सृष्टि का अभिन्न अंग है। मैं इसे रोकूंगा। जब आस्तिक मुनि यज्ञशाला के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, परंतु एक बालक ब्राह्मण को रोकना अधर्म था। आस्तिक अंदर पहुंच गए। यज्ञशाला में भयानक दृश्य था। चारों ओर अग्नि की लपटें, मंत्रों की गर्जना और राजा जन्मेजय का क्रोध से भरा चेहरा। आस्तिक ने देखा यज्ञ कुंड में एक के बाद एक सर्प गिरकर जल रहे थे। महाराज जन्मेजय, आस्तिक की मधुर आवाज गूंजी, आपका यह यज्ञ अत्यंत प्रभावशाली है। मैं इसकी प्रशंसा करने आया हूँ। जन्मेजय प्रसन्न हुआ। उसने कहा, हे बालक, मैं तुम्हारी प्रशंसा से प्रसन्न हूँ। मांग, क्या चाहते हो? आस्तिक मुनि ने सोचा था कि राजा वरदान देगा। उन्होंने तुरंत कहा, महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप इस सर्प यज्ञ को तुरंत बंद कर दें। जन्मेजय का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। क्या कहा तुमने? मैं अपने पिता के हत्यारे तक्षक से बदला लूंगा। यह यज्ञ तब तक चलेगा जब तक तक्षक इसमें नहीं जलता। आस्तिक मुनि समझ गए कि केवल तर्क से राजा का मन नहीं बदलेगा। उन्होंने अपनी माता से सुनी कहानियां को याद किया। उन्होंने कहा, महाराज, आप महान हैं, न्यायप्रिय हैं, परंतु क्या आपको पता है कि आपके पितामह अर्जुन ने भी एक बार क्रोध में आकर एक नागराज को मारने का प्रयास किया था। जन्मेजय का ध्यान आकर्षित हुआ। आस्तिक ने आगे कहा,
तब भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया था कि प्रकृति में हर जीव को अपना स्थान है। सर्प कीड़े मकोड़ों को खाकर किसानों की सेवा करते हैं। वे प्रकृति की साफ सफाई कर्मी हैं। महाराज, आपके पिता की मृत्यु दुखदाई है, परंतु क्या सभी सर्पों को मारकर आप उन्हें वापस ला सकेंगे? क्या इससे आपका दुख कम हो जाएगा, या यह केवल और अधिक पाप का बोझ आपके सिर पर ला देगा? यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। मंत्रों की आवाज धीमी पड़ गई। अचानक यज्ञ कुंड के ऊपर एक विशाल छाया दिखाई दी। हर कोई ऊपर देखने लगा। वहां था तक्षक, भयानक विशालकाय अपनी पूरी शक्ति के साथ, परंतु वह यज्ञाग्नि की शक्ति से लड़ रहा था जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। तक्षक चिल्लाया, हे राजन जन्मजय, मैं आया हूँ। मैं ही तुम्हारे पिता का हत्यारा हूँ, मुझे जला दो, परंतु इन निर्दोष सर्पों को छोड़ दो। मैंने जो किया वो गलत था। राजा परीक्षित एक महान व्यक्ति थे। मैंने क्रोध में आकर उन्हें मारा। मैं इसके लिए पश्चाताप करता हूँ। मेरी मृत्यु से तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। परंतु आस्तिक मुनि आगे आए। नहीं, यह बदला नहीं, अन्याय है। तक्षक, तुमने गलती की थी, परंतु अब तुम्हें पश्चाताप है। महाराज जन्मजय, आपका बदला पूरा हुआ। तक्षक आपके सामने है, पश्चाताप कर रहा है, अब उसे क्षमा कर दो। जन्मजय की आंखों में आंसू आ गए। वर्षों का क्रोध, बदले की आग और पिता की याद सब कुछ एक साथ उमड़ आया। वे बोले, आस्तिक, तुम्हारे शब्दों में सच्चाई है। मैंने अपने क्रोध में हजारों निर्दोष जीवों को मार डाला। यह कैसा न्याय है, जहां एक अपराधी के लिए हजारों निर्दोष मारे जाएं। उन्होंने यज्ञ को रोकने का आदेश दिया। अग्नि शांत हो गई। तक्षक धीरे धीरे नीचे आया। जन्मजय ने कहा, तक्षक, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, परंतु वादा करो कि अब तुम कभी किसी निर्दोष को हानि नहीं पहुंचाओगे। तक्षक ने सिर झुकाया। महाराज, मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं और मेरी संतान केवल तभी किसी का हानि पहुंचाएंगे जब हमारे ऊपर आक्रमण हो। यज्ञाग्नि की तपिश से सभी सर्पों के शरीर जल गए थे। उन्हें शीतलता की आवश्यकता थी। आस्तिक मुनि ने सुझाव दिया, महाराज, इन जले हुए सर्पों को ठंडे दूध से स्नान कराकर उनकी पीड़ा कम करते हैं। राजा जन्मजय ने आदेश दिया। हजारों घड़े ठंडा दूध लाया गया। सभी सर्पों को दूध से नहलाया गया। यह दृश्य अत्यंत मर्मस्पर्शी था। जो हाथ कुछ देर पहले इन्हें मारने के लिए उठे थे, वही अब इनकी सेवा में लग गए थे। चमत्कार हुआ। दूध के स्पर्श से जले हुए सर्प ठीक होने लगे। उनकी पीड़ा कम हो गई। तक्षक और वासुकी जैसे महान नागराज भी दूध से स्नान के बाद पुनर्जीवित हो गए। इस दिन को देखकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी भी प्रसन्न हुए। शिव जी ने कहा, आज से यह दिन नाग पंचमी के नाम से मनाया जाएगा। इस दिन जो भी श्रद्धा से नाग देवताओं को दूध चढ़ाएगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे। यह त्योहार बताता है कि रिश्ते खून से नहीं, प्रेम से बनते हैं। भगवान शिव के गले में नाग क्यों है? क्योंकि वे दिखाते हैं कि सबसे विषैले चीज भी प्रेम के वश में हो जाती है। काल भी शिव के सामने नतमस्तक है। नागपंचमी का पर्व हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति से में कोई स्वार्थ नहीं होता। जब हम नाग देवता की पूजा करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है। हम सीखते हैं कि हर जीव में परमात्मा का वास है। सर्प में भी वही दिव्यता है जो हमारे अंदर है। श्रावण माह में नाग पंचमी का पर्व इसलिए मनाया जाता है कि यह समय प्रकृति के पुनर्जन्म का समय है। बारिश के कारण सर्प अपने बिल से निकलते हैं।
यह उनके जीवन चक्र का महत्वपूर्ण समय है और इसीलिए कहते हैं नाग पंचमी केवल एक दिन नहीं, यह एक भावना है। यह एक तारीख नहीं, यह एक संस्कार है। यह एक पूजा नहीं, यह एक प्रेम का प्रमाण है। नाग की पूजा के पीछे ये भी एक संदेश छुपा है कि बुरे और कड़वा बोलने वाले लोग भी हमारे सच्चे हितैषी होते हैं। नाग प्राकृतिक सफाई कर्मी भी हैं। वे विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं, जिससे किसानों की फसलों को और लोगों की रक्षा होती है और पर्यावरण में संतुलन बैठता है। महाभारत ग्रंथ में नाग पंचमी से जुड़ी एक प्रमुख कथा है। जब पांडव खांडव वन अपने महल के लिए जगह खोज रहे थे, तब उन्होंने सफाई के लिए वहां आग लगा दी, जिससे हजारों सर्प जलकर मर गए। फिर उन सर्पों में एक ने अर्जुन को मारने की कोशिश की थी। एक अन्य कथा के अनुसार राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नागों से बदला लेने के लिए एक यज्ञ किया था। इस यज्ञ में सभी नाग जलने लगे। तब ऋषि आस्तिक ने यज्ञ को रोककर नागों की रक्षा की। उस दिन पंचमी तिथि थी, जिसे नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। गरुड़ पुराण में नागों की पूजा को पितरों की शांति और वंश वृद्धि से भी जोड़ा गया है। सर्प देवता को देवी की शक्ति का प्रतीक माना गया है, विशेषकर कुंडलिनी शक्ति से जोड़ा गया है। इस प्रकार नाग पंचमी न केवल श्रद्धा और रक्षा का पर्व है, बल्कि यह धर्म, संस्कृति और प्रकृति से जुड़ी एक गहन परंपरा है, जिसका आधार शास्त्रीय ग्रंथों में स्पष्ट रूप से मिलता है। वहीं एक कथा है समुद्र मंथन की, जिसमें वासुकी नाग की रस्सी बनाकर देवताओं और राक्षसों ने समुद्र मंथन में सहयोग दिया था। नाग पंचमी के दिन नागों को दूध पिलाएं, घर की दीवार पर लकड़ी के कोयले से नाग बनाकर पूजा करें। सबका कल्याण हो, सभी निरोग रहें, सभी का भला हो, कोई दुखी ना हो। यही है नाग पंचमी का असली रहस्य। यही है इस महान पर्व की सच्ची शिक्षा। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि यह कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर करें। जय हो नाग देवता। हे नाग देवता, आपके इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी भी दुख मत आने देना। उसकी पीड़ा, दुख, दर्द, गरीबी, निर्धनता को दूर कर देना। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल आशीर्वाद को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने वाले के ऊपर नागदेव का आशीर्वाद सदैव बना रहे। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता जरूर लिखें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।